We will study how to analyze the reliability of the data collected from the sample for research. और इसमें रिलायबिलिटी क्या होती है, पहले तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। रिलायबिलिटी मीन्स कि क्या जो कलेक्टेड डाटा है वो रिलायबल है फॉर फर्दर एनालिसिस या कि नहीं, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो इतना ऑथेंटिक या हम कह सकते हैं कि ऐसा डाटा है कि जिसके ऊपर हम फर्दर टेस्ट रन कर सकते हैं, या स्पेशली जो हमारे प्रपोज्ड हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं या कि नहीं। और उसके बाद रिलायबिलिटी जो है बेसिकली ये इंटरनल कंसिस्टेंसी अमंग आइटम्स ऑफ अ वेरिएबल बता रहा होता है कि एक ही वेरिएबल को जो आइटम्स मेजर कर रहे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कितना कंसिस्टेंट है, कितना मैचिंग है, कितना वो एक ही वेरिएबल को उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो एक ही वेरिएबल को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी बिटवीन आइटम्स या अमंग आइटम्स अगर मोर देन टू हैं तो वो हमें पता चलती है एसपीएसएस में क्रोनबैक अल्फा वैल्यू से। और क्रोनबैक अल्फा वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.70. That means if the Cronbach's alpha value is equal to 0.70, then data is reliable for further analysis. और अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो भी इसके ऊपर हम रिलाई करेंगे डाटा के ऊपर। लेकिन अगर वो वैल्यू 0.70 से बिलो है, दैट मीन्स डाटा इज़ नॉट रिलायबल, सो वी शुडेंट गो फॉर फर्दर एनालिसिस। और उससे पहले वी हैव टू मेक द डाटा रिलायबल। और वो कैसे रिलायबल हो सकता है उसके ऊपर भी मैं आपको एक दो टिप्स दे दूँगी। फिर इसको इंटरप्रेट करना, जो भी वैल्यू आती है व्हाट डज दैट मीन, हम उसको सीखेंगे। साइड बाय साइड वी विल लर्न अबाउट द हाउ टू एनालाइज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कलेक्टेड डाटा। अब जो वेरिएबल्स हैं, जो उनका हमने मीन कैलकुलेट किया, जो कंप्यूटेड वेरिएबल्स हैं, उनके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स ओवरऑल हम बताएंगे, जिसमें मीन, वेरिएंस और स्क्यूनेस, कर्टोसिस, स्टैंडर्ड डिविएशंस, और इनको वन बाय वन मैं आपको इंटरप्रेट करना भी सिखाऊंगी। लेट्स गो टू दी एसपीएसएस डेटा सेट। Okay, I'm using the same set so that you guys understand the data analysis from zero to the end, कि किस तरह से शुरू में एक ही डाटा के ऊपर हमने एनालिसिस किया और उसमें हमने किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को जो है, या डिफरेंट जो टेस्ट हैं उनको हमने एनालाइज किया था। First thing that we will do is the reliability analysis, for which we will go to the analyze, then scale एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस। ये हम ओवरऑल डाटा सेट जो है पूरे सैंपल का, उसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस भी टेस्ट की जाती है, लेकिन वी विल डिपेंड अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, स्पेशली ऑफ वन वेरिएबल। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हमारे फ्रेमवर्क में यूज़ हो रहे हैं, हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं, हम उतने ही डाटा उतने ही वेरिएबल का की रिलायबिलिटी टेस्ट करेंगे। उसके लिए वी जस्ट नीड टू गो टू दी, सपोज दिस इज जॉब रीडिज़ाइन। तो जॉब रीडिज़ाइन के जितने भी आइटम्स हैं वो हमने फर्स्ट पे क्लिक किया, साथ हम जो है वो शिफ्ट की को प्रेस करते हुए, डाउन एरो की यूज़ करते हुए इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, या वन बाय वन अगर चाहें तो इनको शिफ्ट करके एरो पे क्लिक करके रिलायबिलिटी एनालिसिस वाले जो ये हमारा आइटम्स बॉक्स है इसके अंदर इनको शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लेबल देंगे, कंप्यूटर को हम बताएंगे कि हमारे कौन से वाले वेरिएबल की रिलायबिलिटी टेस्ट की जा रही है। तो दिस इज जॉब रीडिज़ाइन, तो इसको हमने लेबल कर दिया। देन वी नीड टू गो टू दी स्टैटिस्टिक्स, और इसमें हम चेक करेंगे स्केल इफ आइटम डिलीटेड। जब हम इसको चेक करते हैं दैट मीन्स के हमें एक टेबल
जो है वो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें एक टेबल प्रोवाइड किया जाए जिसमें से अगर हम कि एक आइटम को डिलीट करें, सपोज जॉब रीडिज़ाइन का फर्स्ट आइटम अगर डिलीट किया जाए तो रिलायबिलिटी ऑफ वेरिएबल कम होती है, ज़्यादा होती है, किस तरह से। और इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आपके डाटा सेट की रिलायबिलिटी बिलो आ रही है, क्रोनबैक अल्फा वैल्यू अगर 0.70 से बिलो आ रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए या इस लिमिट तक लाने के लिए कौन सा आइटम अगर डिलीट किया जाए तो हम 0.70 तक एटलीस्ट अपने डाटा की रिलायबिलिटी ला सकते हैं। तो फिर उसके बाद वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड ओके। यहाँ पे जो मॉडल है ये हमने अल्फा ही रखना है। हम ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास आउटपुट शीट ओपन हो जाएगी, तो हम उसमें रिजल्ट्स को देखेंगे। ओके, यहाँ पे यू कैन सी द रिलायबिलिटी वैल्यू, ये वाली क्रोनबैक अल्फा वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो दिस इज 0.919, दैट मीन्स हाईली रिलायबल डाटा है हमारा जॉब रीडिज़ाइन वाला। तो इसका मतलब ये है कि जॉब रीडिज़ाइन वाले कलेक्टेड डाटा पे हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये टेबल इफ़ आइटम डिलीटेड वाला जो हमने आइकन चेक किया था, वो ये हमें बताता है कि अगर जॉब रीडिज़ाइन के फर्स्ट आइटम को डिलीट करें तो क्रोन बैक अल्फ़ा वैल्यू हमारी 0.900 आएगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्रोनबैक अल्फ़ा वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.70। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स भी बताए जा रहे हैं कि टोटल 6 नंबर ऑफ़ आइटम्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि क्रोनबैक अल्फ़ा वैल्यू ऑफ जॉब रीडिज़ाइन इज़ greater than 0.70 or is equal to 0.919, so the collected data is reliable for further analysis। बस यही इंटरप्रिटेशन है। तो बजाय इसके कि आप क्रोनबैक अल्फा वैल्यू ये वाली लिखें 0.919, आप लिखें इज क्रोनबैक अल्फा वैल्यू इज equal to or greater than 0.70, that means collected data for job redesign is reliable for further analysis। या अगर आप रिलायबिलिटी शो करना चाहते हैं तो आप उसके इंटरप्रिटेशन में ब्रैकेट में जो है क्रोनबैक अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.70, आगे ब्रैकेट में आप लिखने 0.919। ठीक है, और टेबल तो ऑब्वियसली वो आपकी हर यूनिवर्सिटी का आपका रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ जो हैं एक टेबल के अंदर डालेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड वेरिएबल की रिलायबिलिटी। उसके लिए अगेन वी नीड टू गो टू इनपुट शीट, या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं आउटपुट में रहते हुए वी नीड टू गो टू एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस एंड वी विल रीसेट। और उसके बाद सेकंड वेरिएबल इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के सारे आइटम्स को सेलेक्ट करते हुए इनको शिफ्ट करेंगे इनटू आइटम बॉक्स। यहाँ पे हम इसका लेबल दे देंगे कि वी आर गोइंग टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी। अगेन स्टैटिस्टिक्स में जाके स्केल इफ आइटम डिलीटेड कंटिन्यू ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड क्रिएटिविटी की क्रोनबैक वैल्यू क्रोनबैक अल्फा वैल्यू इज अगेन ग्रेटर देन 0.791, दैट मीन्स डाटा इज रिलायबल। ठीक है, तो इसमें भी रिलायबिलिटी ठीक है, तो वी डोंट नीड टू डिलीट एनी ऑफ द आइटम्स और वी डोंट नीड टू गो फॉर the treatment to increase the reliability of variable। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी क्रोनबैक अल्फा वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। एनालाइज में जाने के बाद वी विल गो टू स्केल देन रिलायबिलिटी एनालिसिस, वी विल रीसेट इट एंड विल चूज ऑल ऑफ द आइटम्स ऑफ इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स। तो इसके 10 आइटम्स हैं। ओके, हमने यहाँ पे इनको शिफ्ट किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं हेडिंग इसको दे देते हैं इसकी इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स।
देन स्टैटिस्टिक्स में जाके स्केल इफ आइटम डिलीटेड कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास जो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का की रिलायबिलिटी आ रही है दैट इज 0.487। दैट मीन्स दिस Cronbach alpha value is less than 0.70. So we will say the data collected for innovative work behavior is not reliable for further analysis. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का फर्स्ट आइटम डिलीट करें तो ये थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बट स्टिल कोई भी आइटम डिलीट करने से ये 0.7 तक नहीं जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि वी नीड टू कलेक्ट सम एडिशनल डाटा, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो रिलायबिलिटी हमारे डाटा की बढ़ जाती है। या फिर ये हो सकता है कि आपके डाटा सेट के अंदर कुछ अनइंगेज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कुछ उन्होंने पैटर्न्स बनाए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से जिगजैग में लोगों ने फिल किया होता है, या फिर वो सारे स्ट्रांगली एग्री या सारे न्यूट्रल 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 लगाए हुए होते हैं। तो उसकी वजह से आपका डाटा रिलायबल नहीं आ रहा होता, अल्फा की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.70 आ रही होती है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे जो अनइंगेज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, बेस्ड ऑन योर जजमेंट, बेस्ड ऑन योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप उनको डाटा सेट से निकाल सकते हैं, और उसके वजह से फिर आपके डाटा की क्रोनबैक अल्फा वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसके लिए अब क्या है कि हमारे दो वेरिएबल्स का डाटा रिलायबल है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, उसके लिए वी नीड टू कलेक्ट मोर डाटा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अनएंगेज्ड रिस्पॉन्सेज को निकालेंगे। आपको याद होगा हमारा टोटल सैंपल साइज जो आ रहा है अभी तक दैट इज 264 रिस्पोंडेंट्स। तो अब इसमें से अगर हम ये भी नहीं कर सकते कि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का हम कुछ मजीद डाटा ऐड कर दें और बाकियों का फिर ऐड ना करें, या हम अगर अनएंगेज रिस्पॉन्सेज को जो है वो डाटा सेट से निकालते हैं तो उसके बाद फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दोबारा से क्रिएटिविटी और जो हमारा जॉब रीडिज़ाइन है इसके का रिलायबिलिटी टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा, बल्कि सारे टेस्ट जो अभी तक हमने किए हैं वो दोबारा से हमें रन करना पड़ेंगे, क्योंकि डाटा ऑब्वियसली कम या ज़्यादा होने की वजह से कोई ना कोई चेंज जो है वो बाकी वेरिएबल्स, बाकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई, उन सब के अंदर आता है। तो इसलिए फिर हमें शुरू से फिर सारा डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑफ डाटा। That's it.